बढ़ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जिला खनिज न्यास मद की राशि में बंदरबाट किस तरीके से किया गया है, इसका खुलासा केशवपुर में स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय में हुए कार्यों से अंदाजा लगाया जा सकता है। अंबिकापुर जनपद पंचायत के कार्यपालन अधिकारी और ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने डीएमएफ मद की राशि से 2 फर्मों के माध्यम से घोटाले को अंजाम दिया। महाविद्यालय के पहले माले पर प्रयोगशाला, पुस्तकालय का नवीनीकरण, आहता निर्माण कार्य और ग्राउंड फ्लोर पर प्राचार्य कक्ष, साथ ही ऑफिस का नवीनीकरण और एंट्री गेट सहित पार्किंग शेड का निर्माण और गार्डन का सौंदर्यीकरण, साथ ही सीसी रोड निर्माण के नाम पर राशि जारी की गई। इसके अलावा 2 अतिरिक्त कमरों के निर्माण, रंग रोगन और उन्नयन के लिए भी मंजूरी लेकर ग्राम पंचायत केशवपुर को दिखावे के लिए निर्माण एजेंसी नियुक्त कर घोटाले को अंजाम दिया गया। तो चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि आखिर घोटाला कैसे हुआ। 13 अप्रैल 2023 को अलग अलग वर्क ऑर्डर जारी किए गए। अनन्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर 61 जेआरपी रॉयल पार्क अंबिकापुर और स्मृति कंस्ट्रक्शन को काम मिला। बिना बिल दोनों फर्म को 1.8 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। बोगस फर्म अनन्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर को 1.32 करोड़ का भुगतान किया गया। स्मृति कंस्ट्रक्शन को 48.36 लाख का भुगतान किया गया है, लेकिन अनन्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर नाम का फर्म अपने बताए पते में है ही नहीं। अनन्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर का जो पता है वे एक हॉस्टल अधीक्षक का निवास है। अंबिकापुर में डीएमएफ में जो घोटाला हुआ है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का है। ये घोटाला, उस घोटाले में जिस फर्म का उल्लेख किया गया है वो फर्म का जो एड्रेस दिया गया है वो देखिए, ये एक रेसिडेंशियल फर्म है, घर है और इसका एड्रेस दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन ये बता दिया गया है कि नहीं, ये जो हाउस नंबर 61 है इसी में हमारा फर्म है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें एक हॉस्टल अधीक्षक रहते हैं और वो खैर इस मामले पर फंसना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, यही वजह है कि वो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक रेसिडेंशियल मकान का एड्रेस एक फर्म के रूप में दे दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि फर्जी किस तरीके से फर्मों ने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। ये घोटाला सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से सामने आया है। अब पंचायत के सरपंच अनन्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर से भुगतान करने के बाद बिल मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें आजकल के फेर में फंसाकर बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारी में एक फर्म के नाम के आगे जो मोबाइल नंबर दिया गया है वह जनपद पंचायत के एक इंजीनियर का है। बताया जा रहा है कि संबंधित फर्म इंजीनियर के करीबी लोगों का कहना है कि यही वजह है कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई। डीएनएफ मत का था और ग्राम पंचायत केशवपुर को एजेंसी बनाया गया, और चूंकि उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हम लोग काम नहीं किए हैं इसमें। उनके जो कर्मचारी हैं वो लगे थे, जैसे तकनीकी सहायक थे, वहाँ पर एसडीओ साहब थे, सीओ सर थे, तो उनकी अगुवाई में काम हुआ है, तो मैं निश्चित ही काम हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। और चूंकि मेरे को ज़्यादा अनुभव नहीं है, अनुभवी तो वो क्षेत्र लोग हैं। स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय के उन्नयन संबंधी दूसरे कामों में जितने रुपए खर्च करना बताया गया है उतना आधा रुपए भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन इंजीनियर ने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी गड़बड़ी की और अधिकारियों ने भी पूरा साथ दिया। बताया जा रहा है कि तत्कालीन जनपद पंचायत के सीईओ ने सबसे पहले ग्राम पंचायत को दिखाने के लिए निर्माण एजेंसी बनाया और ग्राम पंचायत के खाते में रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन तत्काल ग्राम पंचायत सचिव पर दबाव बनाकर पंचायत के खाते से आरटीजीएस के माध्यम से फर्म को भुगतान कर दिया गया। अनन्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर 61 अंबिकापुर, स्मृति कंस्ट्रक्शन अंबिकापुर, ये दोनों फर्म को ये लोग ग्राम पंचायत को, जिनका क्रोनोलॉजी समझिए, ग्राम पंचायत को बनाते हैं एजेंसी। अनन्या कंस्ट्रक्शन है 1 करोड़ 33 लाख रुपए निकाल लिया, आहरण कर लिया, और दूसरा जो स्मृति कंस्ट्रक्शन है ये 48,36,400 रुपया निकाला। और स्वामी आत्मानंद कॉलेज एक ही है, उसको ये लोग 2 कॉलेज बताना शुरू किए हैं कागज में, एक को लिख दिए उत्कृष्ट महाविद्यालय और दूसरे को लिख दिए हैं आत्मानंद महाविद्यालय। खैर, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर घोटाले पर क्या कार्रवाई की जाएगी,
क्योंकि डीएमएफ मद में कांग्रेस सरकार के दौरान बड़े पैमाने में कई घोटाले हुए हैं और भाजपा भी आरोप लगाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। डीएमएफ मद में घोटाला की पूरी कहानी आपने देख ली, समझ ली, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जिम्मेदारों ने इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं बोलना, साफ साफ कह दिया हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते, मामले की जांच कराई जाएगी, जांच की जाएगी, लेकिन कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। सोचिए जिम्मेदारों की कितनी बड़ी संलिप्तता होगी इस मामले में, क्योंकि वो सामने नहीं आना चाह रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जरूर कार्रवाई होगी और जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।